Hello everyone, a very happy Janmashtami to all of you and welcome to today's session wherein we are going to do is the daily current affairs and that is the editorial analysis. Daily news and editorial analysis, this is what we are going to do. And this is being presented by me and my name is Khushbu. Let's get started with today's class. I hope that you people, all of you, enjoy the class, I guess, right? एंड मैं एक्चुअली कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर सकूँ अपने न्यूज़ एनालिसिस में. So I hope you people enjoy all that thing. So before starting with the session, the very first thing which I'm going to share with you all is the table of contents कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. ओके तो सबसे पहला है आसियान. आसियान गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये आसियान के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, हालांकि ये अक्सर ये इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, तो ये तो आपको एकदम टिप पे रहना चाहिए. ओके कि क्या है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है फिर वही बातें जो कल थी. ये 3 है इसके ऊपर. एक न्यूज़ है, 2 एडिटोरियल है. इंडिया भारत एंड अ होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस. इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों के दोनों जो है एडिटोरियल पोर्शन में से हैं. और ये आपका आर्टिकल है सेपरेटली, इंडिया एंड भारत रिटेनर टू अलाइन वेरिड व्यूज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर. वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट इज ब्रिजिंग द मालन्यूट्रिशन गैप, दी बेमतारा वे. तो व्हाट इज दिस बेमतारा वे, व्हाट इज दिस? सो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे. फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, हाउ इट इज बी मेजर्ड. तो इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस. सो वी विल चेक दैट आउट एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल सी द अदर फैक्ट्स एंड ऑल. देन आता है CDSCO. ये सिरप, डाइजीन सिरप का भी आप सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो उसी से ही रिलेटेड है ये न्यूज़. ओके तो ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो गया, ये हमारी पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, एंड हमारा सोशल इशू हो गया. सो दीज आर द वंस विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास. अब यहाँ पर जो है, पहले आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. दीज आर द कोर्सेज जो कि अभी यहाँ पर चल रही हैं. PSLV दैट इज फॉर द प्रीलिम्स, बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, तो यू कैन ज्वाइन दिस. अभी दीज आर द वंस फॉर विच यू कैन रजिस्टर, यू कैन ज्वाइन, राइट. ये सारी को आप ज्वाइन कर सकते हो. इंफॉर्मेशन कंप्लीट, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? tathastu.ics.com, इस पे आप विजिट करिए. फिर दूसरा आता है कि मैम हमको कुछ डाउट्स रह गए, अभी भी जानना है, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो. या फिर इफ यू आर इन दिल्ली इटसेल्फ या फिर आसपास के एरिया में रहते हो एंड यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस, तो ये हमारी ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर आंसर. ओके चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू दी आसियान. हम पहले आसियान के बारे में छोटा सा टॉपिक, इसको जल्दी से क्विकली कवर कर लेते हैं, उसके बाद एडिटोरियल्स करेंगे. कल की DNA की क्लास में मैंने सारी चीजें इतनी डिटेल में पढ़ा दी थी कि आज का जो एडिटोरियल इंडिया भारत वाला चीज है वो बहुत जल्दी हो जाएगा. कल जिसने देखा है अच्छे से, वो आज का DNA और क्विकली समझ जाएगा. ओके चलो. सो आसियान अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट policy, Modi is saying this thing, our Prime Minister Modi. So why this ASEAN is in news? Because हमारे जो Prime Minister हैं वहाँ पे गए हुए हैं and here you can see our Foreign Minister, he is also there, right? So what is this ASEAN? ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. Okay, ये इसकी फुल फॉर्म है. Act East Policy, अभी की जो गवर्नमेंट है, इनके आने से पहले जो पॉलिसी थी दैट वाज लुक ईस्ट पॉलिसी. ओके सो व्हेन दे केम दे सेड कि हमको सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमको एक्शन लेना होगा, वी हैव टू एक्ट, राइट. तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये स्टार्ट हो गई. अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज लाइक यू नो बेटर रिलेशनशिप उनके साथ होना एंड जो पॉलिटिकल लेवल पे इफ यू आर हैविंग गुड नंबर, जस्ट देखो हमेशा कहते हैं ना, लिंक्स बहुत मैटर करते हैं, राइट. कि लोगों से लिंक बनाए रखना चाहिए, बहुत मैटर करता है. क्योंकि यही लोग हैं जो जब आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो दे विल बी हेल्पिंग यू,
राइट। सो दिस इज द रीजन, यहाँ पे जियोपॉलिटिकली अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ना गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए, यू आर सपोज टू हैव दैट, राइट। तो उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना, उनकी हेल्प करना, उनसे अपनी हेल्प लेना, मतलब उनसे हेल्प लेना, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं एकदम क्रक्स में बता रही, एकदम मतलब जितना शॉर्ट हो सके उस हिसाब से आई एम टेलिंग यू। अब हम जान जाते हैं, इसमें और कुछ है नहीं आपको अभी ये जान, मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज दिस आसियान, राइट। सो आसियान आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दिस इज द वन। एंड ये जो है इट वाज फाउंडेड विद द प्राइमरी गोल क्या है, फॉस्टरिंग पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने लिए वहां पे बात कर रही हैं, इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग टेंशंस अमंग दी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। क्योंकि कॉलोनीज जब थी बहुत, जब हमारे पूरे की मतलब जितने भी कंट्रीज कॉलोनीज थी, तो जब वो आजाद हुई उसके बाद बहुत केओटिक सिचुएशन था कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, क्या एंड ऑल यू नो, क्या क्यों कैसे। This is how these were the questions, how we are supposed to अपने आप को जो है बांध करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करना, एंड लॉट ऑफ chaos was there, right। एंड इकोनॉमी जो है इतनी खराब हो रखी है, वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो कि हम जो है अपने आप को संभाल करके आगे जा सके। सो यहाँ पे यही रीजन था, ओके, कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ इकट्ठे हो जाए एंड एक दूसरे की हेल्प करें, राइट। सो विद दिस प्राइमरी गोल दे केम टुगेदर एंड फॉर्म दिस एसोसिएशन, दे फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो है ये कितने कंट्रीज हैं, तो टोटल कंट्रीज कितनी है जो मेंबर नेशंस, 10 यू कैन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। These are the countries which are the members of this. Here you can see the ASEAN countries. मैप पे देख करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, you can see these are the ASEAN countries over here. अब आता है कि इसका कोर प्रिंसिपल क्या है। वी हैव सीन दैट कि हाँ प्राइमरी गोल तो यही है, कि कोर प्रिंसिपल क्या आता है यहाँ पे। तो दिस प्रिंसिपल, these principles have been enshrined in the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Southeast Asia by ASEAN, ओके। अब यहाँ पे कोर प्रिंसिपल्स जो है इस ट्रीटी से लिए गए हैं यहाँ पर। अब कौन कौन सी है, एक तो है इनका इंडिपेंडेंस को एक्नॉलेज करना, हर कंट्रीज की सॉवरेंटी, इक्वलिटी, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, राइट, ये सभी चीजें मेंटेन करना विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ओके, विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। नेक्स्ट कम्स अफर्मेशन ऑफ एवरी स्टेट्स राइट टू गवर्न इट्स नेशनल अफेयर्स विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कॉलोनी, जब हमारे इंडिया की अगर आप बात करो, अगर हिस्ट्री आपने ढंग से पढ़ी होगी तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, वो पहले बाहर से देखते रहते थे आराम से कि क्या चल रहा है ना, एंड उसके बाद दे विल इंटरफेयर, क्या इंटरफेयर, सॉरी फॉर दिस, सो दे विल इंटरफेयर, इंटरनल जो भी दिक्कतें चल रही होंगी उसमें इंटरफेरेंस करेंगे, अरे तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, अरे हम हेल्प कर देते हैं, राइट। सो लाइक दिस। तो यहाँ पे जो जब भी इंटरफेरेंस किसी स्टेट में होगी बाहरी, देन डेफिनेटली दैट आउटसाइडर विल एडवाइज दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, ओके, उसके लिए जो बेनिफिशियल हो, राइट। सो यहाँ पे बिना किसी के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस दे वांट टू गवर्न देयर नेशन, सबवर्जन या फिर जो कोर्जन, किसी तरीके से चीज, ना तो एक्सटर्नल ये सबवर्जन हो, इंटरफेरेंस हो या फिर कोर्जन हो, इनमें से कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड वो अपना जो भी इंटरनल है, जो भी उनका काम है, दे आर सपोज टू डू इट विद देयर ओन विल, जो भी उनको करना है रिलेटेड टू देयर नेशन, ओके। तो सॉवरेंटी जो है वो मेंटेन रहनी जरूरी है। कमिटमेंट टू नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स, सेम थिंग ही है। इंटरनल मैटर्स में जो है किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है जब तक वो खुद आकर के हमको ना बोले, ओके। नेक्स्ट इज कि जो भी डिफरेंसेस हैं या फिर जो भी डिस्प्यूट्स हैं इन सारे नेशंस में आपस में, या फिर जो भी इस ग्रुप में जुड़ता है, राइट, तो वहां पे वो डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना पीसफुली, दिस इज देयर
दिस इज वन ऑफ देयर प्रिंसिपल गोल्स। नेक्स्ट इज कि किसी भी तरीके की जो थ्रेट है या फिर यूज ऑफ फोर्स, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी तरीके का फोर्स यूज करना या फिर डराना धमकाना जो है उसको अबैंडन कर देना। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट। लास्ट इसमें इनका प्रिंसिपल है कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन। ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं और जितने और भी ऐड होंगे वो सभी ने क्या करना है, कोऑपरेशन, इफेक्टिव कोऑपरेशन होना चाहिए इन लोगों के बीच में। सो उस चीज को फॉस्टर करना। सो दीज आर द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ आसियान। ओके, सो दिस वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आसियान। अब आता है इंडिया भारत एंड अ होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद लग रहा है जैसे बवाल हो गया है। भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? वेल, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, ये जो एक मीम है दिस इज फॉर दोज पीपल जो समझ रहे होंगे कि क्यों है, क्योंकि मैंने ये चीज कल ही बताई थी आप लोगों को, इफ यू कुड रिमेंबर, कि ऑपोजिशन ने अपना नाम जो है इकट्ठे होकर के इंडिया रख लिया, राइट। अब ऑपोजिशन ने सोचा कि भाई G20 की मीटिंग आ रही है, वहां पे इंडिया 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 होगा, और वहां पे इन्होंने भी अपना नाम जो है इंडिया रख दिया, राइट। एंड उसका फुल फॉर्म हालांकि डिफरेंट है बट स्टिल इंडिया इज देयर नो, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो पासा है वही पलट दिया गया है। सो दिस माइट बी द फीलिंग ऑफ देम। एंड दूसरी चीज एक ये आती है, दी ऑपोजिशन मस्ट बी फीलिंग लाइक दिस, है ना, चीटिंग करता है तू, हाँ चीटिंग, जिसका एज आई टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ कि जो भी इस तरीके की चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कितना दिमाग है, हैट्स ऑफ टू यू जो भी ये कर रहे हैं, जो भी सर एंड मैम है, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू कि उन्होंने टेबल ही टर्न कर दिया। आप बताओ, दिमाग, समझ रहे हो? तो आप ही लोग में से IAS बनेंगे और आप ही लोग सेक्रेटरी होंगे, तो आप ही लोग सजेशन भी दे रहे होगे। सो द पीपल दे एक्चुअली कम फ्रॉम यू ओनली, आप ही लोग में से आते हैं, हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो? खैर, तो अभी जो ये वर्ड्स का यूज हो रहा है भारत एंड इंडिया का, इसका ये अगर आप हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस देखें तो हर जगह पे डिफरेंट तरीके से है और काफी एक मतलब सिमिलर ही है। सिमिलर इन द सेंस दोनों ही जो वर्ड है वो एक्चुअली एक जो लैंड है उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसी पर्टिकुलर एरिया को, जम्मू कश्मीर टॉप से लेकर के कन्याकुमारी नीचे, राइट, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के देन गुजरात तक, ये सारा ये पूरा कवर कर रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज व्हाट इट इज कवरिंग, राइट। तो ये जो यूसेज ऑफ वर्ड्स है भारत एंड इंडिया का, it actually carries the historical, ideological, constitutional and international significance, but there's a political dimension also, and political dimension क्या है या ये इंडिया वर्ड जो इंडिया अलायंस इन लोगों ने बना लिया ऑपोजिशन ने, इसका क्या फुल फॉर्म दिया इन्होंने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका एक्रोनिम क्या हो जा रहा है, इंडिया। तो अगर हम इंडिया बोल रहे हैं वहां पे तो ऑपोजिशन जो है उस वर्ड का अलग यूज कर रही है, इंडिया ही सेम वर्ड का, ओके। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने पासा ही पलट दिया, मतलब ये जो है ना पूरा टेबल ही टर्न कर दिया, इट्स लाइक टेबल ही गायब कर दी, इट्स लाइक दैट। अभी जो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज किया गया है इन ऑर्डर टू इनवाइट दी VVIPs and all the people, instead of president of India in the invitation card, it has actually sparked discussions. It has, obviously बात है, एक अलग ही तरीके का डिस्कशन जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है इंडिया को पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ना मिले, ये जो वर्ड है यहाँ पे इंडिया अलायंस जो है उसको किसी तरीके का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं मिले, तो इस वजह से दिस माइट हैव बीन डन। खैर, अब यहाँ पे हिस्टोरिकली इन्होंने कहा कि ये इसी टाइप की कुछ सिमिलर कंट्रोवर्सी जो है वो 1947 में भी हुई थी, जब मुस्लिम लीग ने सजेस्ट किया था कि इंडिया को ऑल्टरनेटिव होने के लिए, suggested alternatives to the name India during the transfer of power. They said that कि इंडिया का ना कुछ और नाम रख देना चाहिए। क्यों? मतलब एक तरीके से कॉलोनियल लिंक है ना उसके साथ,
राइट। हालांकि इसका जो इजाद है इस वर्ड का, दैट इज फ्रॉम रियली वेरी ओल्ड, बट स्टिल, राइट, बट स्टिल अभी जो इंडिया है ये वर्ड, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो हुआ, इस एक्ट के वजह से दो कंट्रीज बनी, एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान, एंड इसके साथ साथ जो है कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो भी बने। अब प्रिंसली स्टेट्स को पूरा फ्री हैंड दे दिया गया था, इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडिया यू कैन ज्वाइन, इफ यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान यू कैन ज्वाइन, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनीवन देन आल्सो यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, अगर आपको इंडिया ज्वाइन करना है कर लो, अगर आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है कर लो, अगर आप फ्री रहना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दैट वाज द सीन ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में। अब ये जो पाकिस्तानी लीडर्स थे उन्होंने कहा कि नाम जो है हिंदुस्तान या फिर भारत होना चाहिए इंडिया के लिए, लेकिन ये जो इंडिया वर्ड है उसको इंटरनेशनल, मल्टीलेटरल, बायलेटरल कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, डिस्कशन हो रही है तो दे मस्ट हैव सजेस्टेड दिस थिंग, राइट। तो पाकिस्तान जो लीडर्स थे वो भी इन इंडिया के फेवर में नहीं थे, बट स्टिल इंडिया वाज क्वाइट फेमस बिकॉज दिस पीस ऑफ लैंड जो है ये काफी ज्यादा फेमस है इंडिया वर्ड से ही पूरे देश, पूरी दुनिया में। तो इसी वजह से जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीलेटरल जो भी टॉक्स होते हैं, बात होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं एंड ऑल, तो उसमें बायलेटरल कंटेक्स्ट में जो है उसको यूज करने के लिए ठीक था, इट प्रिवेल्ड एक्चुअली। फिर आता है अपना 58th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1987 का। यहाँ पे लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन को लेकर के बात हुई थी। अब लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन ये क्या था, डिस्टिंक्शन इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, मतलब इंग्लिश वर्जन में क्या दिया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कल ही मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 में है, तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 इसमें दिया हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। ये इंग्लिश वर्जन है। अब इसका हिंदी वर्जन में क्या है, हिंदी वर्जन में दिया है भारत का संविधान। क्या दिया है, भारत का संविधान। अब इसमें यही सेम आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में वही चीज क्या दी हुई है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ओके, यहां पे हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए, भारत अर्थात इंडिया, और यहाँ पे होना चाहिए इंडिया दैट इज भारत, यानी कि दो बोथ आर इक्वल। अगर भारत यूज कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे जो भारत का प्रेफरेंस है, भारत वर्ड का जो प्रेफरेंस है, ये हिस्टोरिकली हमारा बहुत पुराना इसका जो है रिलेशन है। सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज रूटेड इन अ डिजायर टू शेड नेम्स गिवन बाय फॉरेनर्स एंड एम्ब्रेस अ टर्म दैट कनेक्ट्स विद इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो मैंने आपको कहा था 10 राजाओं की जो लड़ाई थी उससे। तो बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि इंडिया वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, वो भारत वर्ड यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन से जो है वो रिलेटेड है, वो हमको हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। तो ये कारण है। अब जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने हिंद वर्ड जो है वो यूज किया, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद, जो कि आजकल हम लोग बोलते हैं ना काफी ज्यादा, जय हिंद, एवरीवन सेज दिस थिंग। तो हिंद वर्ड जो है, हिंद, ये हमसे ही जुड़ा हुआ है, राइट। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, इट हैज शोन इंक्लाइनेशन टू यूज भारत। अब इन्होंने जिस तरीके से इनविटेशन दे दिया
प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इससे पता चल रहा है कि ये भी जो है दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड भारत। एंड भारत जो है इन इंग्लिश लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनली वुड रिक्वायर एन ऑफिशियल चेंज। अब यहाँ पे ये है कि अगर ये जो गवर्नमेंट है दे वांट टू यूज भारत, तो भारत को अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहते हो तो इस चीज के लिए हमको ऑफिशियल चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। एंड वो ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा कंट्री के नेम में। एंड इसकी वजह से ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया नाम पता है, भारत नाम नहीं पता है, तो उनके लिए दिक्कत होगी। ओके बट इसकी दूसरी बात, दूसरी तरफ देखें तो भाई दिक्कत कितने ही दिन होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया इज भारत। ओके दे विल ऑल्सो स्टार्ट कॉलिंग इट भारत ओनली। तो इसमें ऐसा जो है कोई खास प्रॉब्लम, बहुत अगर बोले कि बहुत भयानक वाली प्रॉब्लम है तो ऐसा भी नहीं है। जब तक उनको समझ में नहीं आता है दे कैन यूज द वर्ड इंडिया, दैट्स इट। खैर तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल यूज है ऑफ इंडिया इंग्लिश वर्ड में एंड भारत जो है वो हिंदी में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है एंड दैट इज ऑफ द प्रैक्टिकल विजडम ओनली। यहाँ पे ये कहना है ऑथर का। तो आप जो है इंडिया वर्ड यूज करो या फिर भारत वर्ड यूज करो तो यहाँ पे एज सच जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ही हमने आर्टिकल पढ़ा था एंड उसमें दो चीफ जस्टिस के हमने बात सुनी, मतलब मैंने आपको समझाई थी व्हाट दे सेड। तो पहला जजमेंट जो चीफ जस्टिस का था तो उन्होंने इसमें ये कहे थे कि वो इंडिविजुअल की चॉइस है, अब भारत को चाहे इंडिया को, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज को, ये सपोज दिस इज द पीस ऑफ लैंड जिसको इंडिया कह रहे हैं, इसी को ही भारत कह रहे हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। आपको भी तो बोलते हैं ना, आपका घर का नाम कुछ और है, आपका ऑफिशियल नेम कुछ और है, तो आपको दोनों में से कोई भी नाम लेकर के बोले तो क्या ही दिक्कत होती है। ओके और खैर अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो चीज दे दी गई है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम होने की बात है यहाँ पर। खैर इंडिया दैट इज भारत, अगेन सेम वही है आर्टिकल है, सेम वही चीज है यहाँ पर भी, उसी चीज के बारे में, इंडिया एंड भारत के बारे में ही यहाँ पर पूरा का पूरा जो है पूरी बात करी गई है, सेम चीज है। एंशियंट जो है सोर्सेज को यहाँ पर रेफर करें तो भारत जो है वो एंशियंट सोर्सेज से लिंक्ड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप है जो हमारे इंडिया का, दैट रेजोनेट्स विद दैट ऑफ द भारत वर्ड। ओके भारत वर्ड से जो है ये इंडिया दैट इज भारत जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है एंड इट हैज टू यूज हैज टिपिकली बीन कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। अब यहाँ पर जो है आप भारत वर्ड यूज कर रहे हो या फिर इंडिया वर्ड यूज कर रहे हो तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन से कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो, क्या कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो। तो लोग जो है ना कभी कभी जनरली क्या करते हैं कि भारत बोलते हैं अपना हिंदी वर्ड जो है या फिर जो है अपना एक लगाव, मिट्टी से लगाव जो है उसको दर्शाने के लिए करते हैं, मेरा भारत महान है ना, मेरा इंडिया महान, कितने ही लोग बोलते हैं लेकिन मेरा भारत महान तो हर कोई कहता है ना, तो वो एक इमोशनल है कंटेक्स्ट। खैर तो दोनों ही जो वर्ड्स है वो एक्चुअली इंडिया की जो अभी नेशन बिल्डिंग जर्नी, ऑनगोइंग नेशन बिल्डिंग जर्नी है, इट एक्चुअली इज रिफ्लेक्टिंग दैट ओनली। इसमें कोई खास बहुत सारी चीजें हालांकि मेंशन नहीं है, द थिंग्स आर एक्चुअली सेम। इससे पहले वाला जो आर्टिकल था दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके दोनों में सिमिलर ही चीज है, कुछ ऐसा खास बहुत बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्रिजिंग द मालन्यूट्रिशन गैप द बेमतारा वे। अबे ये बेमतारा है क्या भाई, ये बेमतारा, सो दिस इज अ प्लेस ओवर देयर इन दी छत्तीसगढ़, बेमतारा राइट। तो उसी से ही इंस्पायर होकर के जो है यहाँ पर कुछ चीजें चेंज करने के लिए, कुछ चीजें जो है वो करने के लिए बोल रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है इंडिया नाइजर और पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा पीछे है, मतलब हमारा भारत जो है इन सभी से काफी ज्यादा पीछे है। यहाँ पर जो है उस आर्टिकल में हमने ये देखा कि इंडिया में कैलोरी अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है और अंडर 5 यानी 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है, मोर्टालिटी रेट है। सो दीज आर द की डायमेंशंस जिनको कि स्टडी करके दे हैव फाइंड आउट कि यू नो कि अंडर मालनरिश्ड है, हंगर है, क्या है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है इस तरीके की चीज़ों को देख करके उन्होंने पता किया एंड फाइनली पता लगा कि भाई 224.3 मिलियन
मतलब लोग हैं, इंडिविजुअल्स, दोज आर अंडर नरिश्ड। खाना खाना इज नॉट एनफ। खाना जो है आप कितने अमाउंट में खा रहे हो, कितना सही खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशियस खा रहे हो, ये सारी चीजें जो है इसमें मैटर करती है। इट्स नॉट लाइक बच्चा कि आप जो है कुछ भी खा रहे हो तो वो चीज जो है वो सही है। ओके कुछ भी खाने से नहीं होता है। यू हैव टू ईट प्रॉपरली। अच्छा खाना जो है वो खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे आर इंश्योरिंग कि फूड सिक्योरिटी जो है वो हर किसी को मिले, फूड सिक्योरिटी रहे। इसके बाद जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि मिड डे मील्स की बात हो स्कूल्स में, ओके तो ये न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए और बच्चों को पर्याप्त खाना मिले, फॉर दैट दे हैव डन दिस थिंग। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राइट, इट प्रोवाइडिंग दी मंथली राशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये क्या कर रहे हैं, मंथली राशंस दिए जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की कुछ स्कीम है जैसे कि पोषण अभियान, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है पोषण अभियान, ये भी क्या है, रेडी टू ईट पैकेट्स देते हैं, हॉट मील्स देते हैं टू मदर्स एंड चिल्ड्रन जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं, वहां पे आ रहे हैं। तो उन लोगों को ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दी, पौष्टिक खाना जो है, न्यूट्रिशियस खाना जो है, फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट दे आर प्रोवाइडिंग इट, राइट। तो अब ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें जो हैं वो प्रोग्राम चल रही हैं, इतनी सारी चीजें एक्चुअली हो रही हैं। अब बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस देखो, वेरियस इम्प्लीमेंट्री आइटम्स जैसे कि एग्स हो गए, बनानास एग हो गए, बनाना हो गए, प्रोटीन पाउडर हो गया, पीनट चिक्की हो गई, या फिर जो जैगरी है, ओके दीज आर ऑल्सो बिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, इस पोषण के अंतर्गत आप देख सकते हो कि किस तरीके की चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। केला दिया जा रहा है, अंडे दिए जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो चिक्की है पीनट की यानी मूंगफली की चिक्की वो दी जा रही है, गुड़ चीनी से कहीं ज्यादा अच्छा होता है गुड़, तो गुड़ दिया जा रहा है। चीनी तो खैर अच्छी होती नहीं है लेकिन गुड़ बहुत सही होता है, तो गुड़ दिया जा रहा है। तो ये किसमें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत ये सब दिए जा रहे हैं। अब इतने सारे एफर्ट्स होने के बाद भी, राइट अब इतने सारे एफर्ट्स होने के बाद भी जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम अपने लोगों को। बहुत सारे जो लोग हैं, मेनी पीपल दे लैक अवेयरनेस ऑफ प्रॉपर ईटिंग, कि प्रॉपर खाना क्या होता है, एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। अब जैसे कि बच्चों को ही अगर दूध पिलाना है तो कितने देर में होना चाहिए, फॉर स्मॉल किड्स आई एम टेलिंग यू, राइट। अब उसके अलावा जो खाना है कितने देर में खाना खिलाना है। इट्स नॉट लाइक कि भाई कहीं पे भंडारा है तो दिन भर भूखे रहो, जा करके वहां खा लेंगे, दिस इज रॉन्ग। कहीं पे लंगर है तो दिन भर नहीं खाएंगे, वहीं जाके खा लेंगे, नहीं है सही इस टाइप की चीजें। ओके एक दिन भी करना ठीक नहीं है एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर क्या है, तो प्रॉपर ईटिंग प्रैक्टिस को एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है, एंड ये जो फूड को लेकर के काफी सारे मिथ्स होते हैं उस चीज को भी डिबस्ट करना हमको जो है करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंक्रीज्ड access to highly processed foods compounds the problem over here। तो highly processed foods जो है वो लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं ना, चलते फिरते ले लिया मैगी, गर्म पानी डाला, खा रहे हैं, क्विकली है यार, कितना अच्छा है ना। वी डू लाइक दैट। आज क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी मैं यही चीजें अपने बच्चों को बोल रही थी। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्चुअली डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल, जैसे बर्गर, पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, मैगी पार्टी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही है, तो ये टाइप की चीजें चल रही हैं। ये सारी चीजें से क्या दिक्कत होता है, यू विल स्लोली बिकम ओबीज। फिर जो ओबीज हो जाओगे, लेजी हो जाओगे, पढ़ने में मन नहीं करेगा, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, अल्टीमेटली यू विल बी डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी, योर माइंड, योर फ्यूचर। सो फूड से ही जो आप अपने पेट में क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो ना, उससे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हाईली प्रोसेस्ड फूड्स है, चीज हो गया एंड ऑल, फ्रेंच फ्राइज में बहुत नमक होता है,
कभी बहुत मजबूरी में या फिर कभी कभार खा लिया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हर एक दो दिन के बाद ये खाना जो है इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ओके, nutrition counseling emerges as a potential solution over here. And apart from that, जन आंदोलन, यहाँ पर आपको जो है ये बात बताना जरूरी है, जन आंदोलन या फिर सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जो है ये करना हैज बीन द पार्ट ऑफ द पोषण अभियान. एंड ये पोषण अभियान में जन आंदोलन करने की क्यों जरूरत थी? बिकॉज एक तो बच्चों लोगों को एक्चुअली अवेयर करने के लिए ये चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसमें कि इन्होंने क्या किया, बाईसाइकिल रैलीज किए, पोषण वाटिकाज लगाए, इसके बाद है उन्होंने पोषण माह सेलिब्रेट किया, पोषण पखवाड़ाज बनाए एंड गोद भराई भी करी, जिससे लोग इन सारी चीजों से ले करके ये हो सके, मतलब जागरूक हो सके. तो इस कारण से अब ये सारी चीजें देखो, हम जो हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग कि उनको न्यूट्रिशियस चीजें मिले, बट इसके साथ साथ जो है हमको एक और चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अवेयरनेस. ठीक है, अवेयर रहेंगे तो दे विल eat those things on their own also. बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं that they do not have healthy food, वो हेल्दी खाने जो है वो लेती ही नहीं है. so that is the kind of problem. अब आप नहीं हेल्दी रहोगे तो फिर आपका बच्चा जो है वो भी हेल्दी नहीं होगा, राइट. खैर, अब बेमेतरा केस जो है, बेमेतरा केस यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे क्या, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, this is agriculturally rich and unaffected region despite being these things. बेमतारा में जो है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन जो है वो बच्चों में पाया गया. और ये पानी, इसके पीछे की रीजन क्या थी, दैट द पीपल वर नॉट अवेयर कि बच्चों को जो है कितना पौष्टिक खाना, किस हिसाब में, कितनी कैलोरीज एंड ऑल वो सारी चीजें देनी चाहिए. सो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, जिसका नाम था पोत लइका अभियान. क्या बोला गया, पोत लइका अभियान जो है ये अभियान यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया, जिसका मतलब है हेल्दी चाइल्ड मिशन. छत्तीसगढ़ में वहीं पे, मतलब उन्हीं के लैंग्वेज में इस चीज को पोत लइका अभियान जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया गया. एंड इसको जो है इनिशिएट किया गया था पहले जो 72 सबसे ज्यादा अफेक्टेड प्लेसेस हैं इससे, ठीक है, वहां पे स्टार्ट किया गया, एंड जो कि बेमतारा सब डिविजन के अंतर्गत आती है. अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था पोत लइका अभियान, इसको किसने सपोर्ट किया, यूनिसेफ ने. यूनिसेफ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, तो उनके लिए, तो उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ की हेल्प करी. तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया. पेरेंट्स तो क्योंकि अगर पेरेंट्स को ही अवेयर नहीं रहेंगे तो वो बच्चों को जो है किस तरीके से खाना प्रॉपरली देंगे. हर एक फ्राइडे जो है इस तरीके से इन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी, उनको बताना स्टार्ट कर दिया कि बैलेंस्ड डाइट जो है, यानी तिरंगा भोजन जो है वो एक्चुअली होता क्या है, राइट. हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोना कितना ज्यादा जरूरी है. फिर इसके अलावा जो दूसरे हेल्दी टिप्स है, ये सारी चीजें कि खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो, कि आप पानी जो है साफ पियो, खाना पौष्टिक खाओ. तो पौष्टिक खाना क्या होता है, फ्रूट्स इंक्लूड करो डाइट में. यू आर सपोज टू इंक्लूड साबुदाना ऑल्सो, मखाना ऑल्सो, ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर सपोज टू इंक्लूड, राइट. तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर समझाने लगे. बहुत सारी फूड है जिनको लेकर के काफी सारी जो डाइटरी मिथ्स रहती हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं, भाई ये नहीं खाना है, राइट, कद्दू नहीं खाना है, हमको लौकी नहीं खाना है, हमको घिया नहीं खाना है. सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं. ज़रूरतें मतलब सबकी अपनी पौष्टिक चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो यू आर सपोज टू हैव इट, राइट. सो दिस इज द सीन ओवर हियर. सो यहाँ पे लोकल लीडर्स को भी इन्वॉल्व करके इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व किया गया, राइट. और यहाँ पे जो हमारा कुपोषण मुक्त भारत अभियान जो है, ये अभियान को प्राप्त करने के लिए वी हैव टू डू लाइक दिस, वी हैव टू अवेयर, जनरेट अवेयर, वी हैव टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल. उनको अवेयर करने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है.
राइट. सो नाउ encouragingly within 9 months, 9 महीने के अंदर ही, ये दिसंबर 2022 से जुलाई तो 2023 के अंतर्गत ही इस अभियान की वजह से जो 53.77 बच्चों को टारगेट किया गया था वो मालन्यूट्रिशन से बाहर आ गए. अच्छा चीज हुआ, राइट. तो ये चीज यहाँ पे अच्छी होगी. तो अगर 9 महीने में ही इतना अच्छा हो सकता है तो जस्ट इमेजिन कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सभी लोग जो है इस चीज से बाहर आ जाएंगे, राइट. एंड नाउ दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच द पीपल आर एक्चुअली, ये जो आर्टिकल है वो इसी चीज को सजेस्ट कर रहा है कि हमको इसी तरीके से अपने अभियान को लेकर के आगे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट हमारा जो कंट्री है दैट बिकम्स फ्री ऑफ मालन्यूट्रिशन, राइट. नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, दैट हाउ यू वी आर सपोज टू मेजर. आई मीन एक्चुअली द आर्टिकल इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है. सो दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, राइट. अभी यहाँ पे जो है हम आगे एक टर्म यूज करते रहेंगे बार बार, उसका मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ. PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है दैट इज द वन. अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसकी डेटा, इन्होंने डेटा कलेक्ट करी है 2021-22 की. एंड यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हुआ है 4.1%. ठीक है, वाइल लोअर देन प्रीवियस लेवल्स, पहले इसके टाइम से अगर कंपेयर करें तो उससे काफी ज्यादा कम हो गया है. स्टिल एक्सीडेड द रेट्स सीन इन सम डेवलप्ड इकोनॉमीज ओवर हियर. अभी भी जो है काफी सारी ऐसी इकोनॉमीज है जहां पर की जो रेट्स है वो काफी हद तक इंक्रीज हो गए. अभी हम ये सारी डेटा देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है. यूनाइटेड स्टेट्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पर जो जुलाई 2022 में ये 3.5% थी एंड जुलाई 2023 में 3.7% हो गया, 0.2% इंक्रीज हो गई है इन अमेरिका, राइट. लेकिन यहाँ पर एक और चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इट्स रियली वेरी क्रूशियल टू एक्नॉलेज द सब्सटैंशियल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन यूएस एंड इंडिया ऑल्सो, कि दोनों के ही बीच में इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है. अब यही पे देख लो, दैट इज डेवलप्ड, दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द डेवलप्ड वन एंड वी आर द डेवलपिंग कंट्री. अब यहाँ पर जो पहला है यानी कि यूएस है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड ही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आगे है. वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है. ठीक है, अच्छे खासे लोग क्या है वो इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर इन्वॉल्व है. अब इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, द मेथड एम्प्लॉयड टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन दीज टू नेशंस. अब दोनों ही कंट्री में जो मेथड अप्लाई किया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए वो कंप्लीटली डिफरेंट है. वहां पे फॉर्मल जॉब्स जो है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में लोग इनफॉर्मल चीजों में ज्यादा काम कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉबलेसनेस से कहीं ज्यादा एक्चुअली डिफरेंट होती है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन करती है अनएम्प्लॉयमेंट को, दैट अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग विदाउट अ जॉब अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट and actively seeking work. Consequently, an individual who loses employment but does not actively seek a new job is not classified as the unemployed. Now understood this thing? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जॉबलेसनेस से. अगर आप कंपेयर करें तो अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि आपके पास जॉब नहीं है और आप कोशिश कर रहे हो कि आपको जॉब मिले. ओके, यू आर ट्राइंग कि आपको जॉब मिले लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, तो इस केस में आप क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे. अगर आपके पास जॉब नहीं है और जॉब आप ढूंढ भी नहीं रहे हो तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन रिलेटेड टू ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन. राइट, अब लेबर फोर्स encompasses both the employed and the unemployed over here. राइट, अब ये जो लेबर फोर्सेस हैं वो एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड दोनों, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लेबर फोर्स में क्या है, जो काम
करने में सक्षम है, जो कर रहे हैं, जो काम करने में सक्षम है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयड लोग जो हैं दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द वर्क एंड ऑल। अनएम्प्लॉयड पीपल जो है वो एक्टिवली देख रहे हैं कि कहीं कहीं जॉब मिल जाए, जैसे ही जॉब मिल जाए दे विल बी ज्वाइनिंग इट। ठीक है, तो ये हमारा लेबर फोर्स आ गया। तो लेबर फोर्स मतलब एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, सिंपल, राइट। अब यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द टोटल लेबर फोर्स। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर परसेंटेज अगर आपको फाइंड करनी है तो आप किस हिसाब से फाइंड करते हैं, तो जितना मार्क्स मिला है आउट ऑफ टोटल उस पेपर का मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स मिला है आपको, आउट ऑफ टोटल कितना था 100, तो आपको वो परसेंटेज निकालेंगे, 60% आ गया। मतलब एकदम सिंपल दिया है, लेकिन हम जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस, राइट। तो अब यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अगर आपको निकालना है, तो ये अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं with that of the total labor force, total labor force, इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की। ओके, अब ये जो रेट है दिस कैन एक्चुअली डिक्रीज, ये डिक्रीज हो सकती है अगर द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली बात है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं रहेंगी देन हाउ यू आर सपोज टू गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे मिलेंगी अगर आपको जॉब ही क्रिएशन वहां पर नहीं हो रहा है तो, राइट। और इफ इंडिविजुअल चूज नॉट टू सीक द एम्प्लॉयमेंट एक्टिवली, या फिर जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वही जॉब जो है ढूंढने में कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो डिक्रीज हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे टोटल लेबर फोर्स दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर क्या ही होगा। मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट in a developing economy is intricate due to cultural and social norms that affect individuals decision to seek work। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि बंदा जो है वो काम करना चाहता है, the person wants to work, but the problem is that because of some some constraint from the family or something, that person is not able to work, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंस्ट्रेंट्स हैं दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जो कल्चरल और सोशल जो कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई हमारे घर में जो लड़कियां जॉब नहीं करेंगी, हमारे घर में बहुएं जो काम नहीं करेंगी, तो इस टाइप के जो नॉर्म्स हो गए। तो इसका जो डिसीजन है किसी भी पर्सन का डिसीजन के ऊपर इस चीज को लेकर के दैट वेदर द पर्सन शुड वर्क और नॉट, उसको लेकर के भी जो है इट इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर जो है एक दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सीख ही नहीं कर रहा है, वो देखना ही नहीं चाह रहा है, केपेबल है, बट दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन एंड ऑल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हाईलाइट्स द पोटेंशियल अंडर एस्टिमेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स दैट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं बट दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू वर्क। सो इट मीन्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ इंडिया में अगर हम एक और पॉइंट देखें तो इनफॉर्मल जॉब्स जो है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इट कॉम्प्लिकेट्स द अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट। बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो भी फॉर्मल सेक्टर्स हैं उसको ज्यादा कंसीडर करते हैं, इनफॉर्मल को नहीं करते। सो दिस इज द रीजन, ये एक तरीके से यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की मेजरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जैसे कि अभी हमने यूएस का देखा, इंडिविजुअल्स ऑफ्टन डू नॉट होल्ड year round positions, making it challenging in order to classify their employment status consistently। अब डेवलप्ड नेशंस में क्या है कि जो बहुत ज्यादातर लोग क्या है एक साल लगभग टिक करके पूरा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो जा रही है। एनएसएसओ की अगर बात करें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इट एक्चुअली एम्प्लॉयज टू प्राइमरी मेथड्स, दो प्राइमरी मेथड जो है इसमें है टू क्लासीफाई वर्किंग स्टेटस। कि वर्किंग स्टेटस क्या है उस चीज को क्लासीफाई करने के लिए दो इन्होंने जो है यहाँ पर मेथड्स ले रखे हैं। पहला क्या है, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस एंड वीकली
करंट वीकली स्टेटस, कि यूजुअली किस तरीके की उसकी स्टेटस है एंड करंटली उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यूपीएसएस यानी कि यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, इट कंसीडर्स एन इंडिविजुअल्स प्रिंसिपल स्टेटस ओवर द प्रीवियस ईयर, कि अभी उसकी इंडिविजुअल की क्या स्टेटस है, पिछले साल भी अनएम्प्लॉयड था, अभी भी अनएम्प्लॉयड है क्या, वो वाला फैक्टर यहाँ पर आ गया। करंट वीकली स्टेटस में क्या है, अब शॉर्टर पीरियड, यहाँ पे क्या है, एट अ शॉर्टर रेफरेंस पीरियड ऑफ 1 वीक, सिर्फ 1 वीक के अंदर ही क्या सिचुएशन है, शॉर्टर एकदम करंट मांग रहा है, ओके। तो वो वाला यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। यूपीएसएस ऑफ्टन यील्ड्स लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अब यहाँ पे यूपीएसएस में जो है लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट आता है क्योंकि वो पुराना भी देख रहा है, वहां से यहाँ तक देख रहा है, बिकॉज इट इज मोर लाइकली दैट एन इंडिविजुअल वुड फाइंड वर्क ओवर अ ईयर कंपेयर टू अ वीक, ठीक है। कि ऑब्वियस बात है, एक साल का टाइम पीरियड बहुत होता है, क्या पता कि उसमें कुछ काम किया हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड 1 वीक में तो कुछ भी नहीं कह सकते, काम पे होगा बंदा, वो तुरंत निकल दिया गया होगा, दोस काइंड ऑफ कैन थिंग कैन ऑल्सो बी देयर। तो मतलब मोटा मोटा पॉइंट यहाँ पे ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है दैट फ्लक्चुएट्स, यू कैन नॉट एकदम नहीं पूरे उसके साथ कह सकते हो कि यस दिस इज द काइंड, दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर हियर इन इंडिया, यू कैन नॉट से दिस थिंग, ओके। अब इसके अलावा जो है कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से भी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हुआ, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्री ऑल्सो। नई तरीके की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो निकल करके सामने आ रही है, तो वो भी एक अलग ही मैटर जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहा है। एंड ये जो डिसरप्शन है डिड नॉट इमीडिएटली मैनिफेस्ट द पीएलएफएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर हियर, which covered a period from July of 1 year to the next of the June, next year's June, right? So this is the kind of thing यहाँ पर, right? चलो, now let's move on to the next topic that is related to the CDSCO issues alert, and ये जो है जैसे कि एंटासिड सिरप जो है उसको रिकॉल किया है, दे हैव कॉल्ड इट बैक उस चीज को लेकर के। तो रिसेंटली अभी आपने देखा कि डाइजीन को लेकर के क्या केस चल रही है कि इसको इस्तेमाल करने से एकदम ही मना कर दिया गया है, दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज इट, कि इसको आप मत यूज करिए, ओके। अब पब्लिक नोटिस जो है वो कन्वे कर दिया गया है कि कि इसके जो है कुछ एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिले हैं। DCGI क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ओके राइट। सो जो क्या करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियस सी बात है ये किस चीज को लेकर के, हु हेड्स द सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, SCO के बारे में है, ठीक है। तो ये क्या है, DCGI जो है वो इसको हेड करता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कि इनका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने की यहाँ पे बात आ रही है। सो दे एक्चुअली मेंटेन दिस थिंग, दे लुक आफ्टर दिस थिंग। इट ऑल्सो रिकमेंडेड कॉशियस प्रेस्क्रिप्शन एंड पेशेंट एडुकेशन टू सीज द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। इन्होंने प्रेस्क्रिप्शन जो है वो एकदम कॉशियसली देने की बात करी है, एंड प्लस जो पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है after taking this product and all, so all those kind of data have also been collected। अब इन्होंने यहाँ पर जो है कहा है इंडिविजुअल्स को कि अगर किसी तरीके कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो स्टॉप द यूसेज ऑफ डाइजीन जेल, यू आर नॉट सपोज टू यूज इट। तो ये इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि बहुत सारे लोग जो है ना इसको ऐसे भी लेते रहते हैं, सो यहाँ पे प्लीज स्टॉप दैट ना। कंपनी का जो विड्रॉल है वो है एक बैच का, किसमें का, एक तो मिंट फ्लेवर का और 4 बैचेस जो हैं ऑरेंज फ्लेवर के। तो मिंट फ्लेवर और जो ये ऑरेंज फ्लेवर इन्होंने मार्केट में भेजे थे उसको वापस इन्होंने बुलाया है, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दी ये एक बिटर टेस्ट जो है और इसमें से बहुत गंदा एक स्मेल आ रहा था, उसका अपीयरेंस वाइट एकदम अजीब सी हो गई थी, तो मतलब उसमें ना दिक्कतें पाई गई थी, तो उस वजह से उसको वापस जो है बुला दिया गया है। विद इन द वीक द कंपनी एक्सपैंडेड इट्स रिकॉल टू इंक्लूड ऑल बैचेस ऑफ द डाइजीन सिरप। तो हाँ, जितनी भी डाइजीन सिरप थी उनको इन्होंने फाइनली वापस ले लिया है। नेक्स्ट अगेन फिर वही टॉपिक आ रहा है
India and Bharat retained to align varied views in the Constituent Assembly. Constituent Assembly में डिबेट था कि भाई हम जो है भारत वर्ड यूज करें या फिर इंडिया. राइट तो उसी चीज को लेकर के है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्वियस सी बात है कि डिबेट थी कि इंडिया वर्ड यूज करे या फिर भारत. तो जो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो इसमें बाद में जो है इंडिया पहले लिखा इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, बाद में फिर इसको डिस्कशन करके जो है ये आर्ग्यू किया कि हमारा जो कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से भारत वर्ड को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया वाज द देयर एंड हमारा कल्चरल हेरिटेज है एक तरीके से ये वर्ड भारत. तो इस वजह से इंडिया दैट इज भारत जो है उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया. इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कल भी आपको बताई थी कि ह्यून सांग जो ट्रैवलर आए थे चाइनीज ह्यून सांग इंडिया में, तो उन्होंने भी इस लैंड मास को जो है कहा था भारत. ही रेफर्ड भारत. वो अपने वर्क में जो है अपनी जो डायरी लिखते थे उसमें उन्होंने भारत वर्ड को इंक्लूड किया है. ठीक है, अमेंडमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स वर एक्चुअली प्रपोज्ड ड्यूरिंग द डिबेट्स wherein they suggested that Bharat as the name of the union and promoting Hindi in the देवनागरी स्क्रिप्ट एज दी नेशनल लैंग्वेज. तो लैंग्वेज के तौर पे भी कहा गया कि हिंदी को हमारा अपना नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ जो ये भारत वर्ड है ये हमको यूज करना चाहिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से इन्होंने कहा कि इसको इंक्लूड कर दें. फिर आर्टिकल 1 क्लॉज 1 जो है इसमें ऐड कर दिया गया इंडिया दैट इज भारत in order to justify our culture, our heritage उस चीज के लिए. तो बस वही चीज है. फिर वही डिनर इनविटेशन की भी बात कर रहे हैं. प्रदेश वर्सेस स्टेट की बात हो रही है. तो उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे क्या है, जो असेंबली मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स है उन्होंने एक और बात सजेस्ट किया था कि जो स्टेट्स है वो आर्टिकल 1 में उसको प्रदेश वर्ड जो है वो यूज किया जाए. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्ट किया था कि जो स्टेट है द प्रिसिशन एंड द क्लैरिफाई ऑफ द टर्म स्टेट इन कंपैरिजन दैट ऑफ द प्रदेश. प्रदेश जो है वो उस तरीके से स्टेट का जो मीनिंग बनता है वो प्रदेश उस तरीके से मीनिंग नहीं दे पाता है. तो इस चीज की वजह से ही सेड दैट वी शुड एक्चुअली यूज दैट. Okay, chalo, so this is it. I hope you people enjoyed. See you in the next video, and if you like it, please do like, comment and subscribe. See you in the next video. Jai Hind.